दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं ये दिल्ली में हुई थी। ये कहानी बहुत ही भयानक थी और जिस प्रकार से कातिल ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था उसे सुनकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो क्या थी ये कहानी, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। दिल्ली का रहने वाला अरोरा परिवार बिजनेस में एक बड़ा नाम था। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता ही होता है कि वहाँ पर एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन लाखों करोड़ों में पैसे कमाता है। वैसे ही अरोरा परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उस परिवार का बेटा वरुण जब बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी दिव्या नाम की लड़की से कर दी जाती है। इस शादी से दोनों परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि दोनों तरफ के लोग समाज में एक स्टेटस रखते थे। इस शादी में बहुत सारा खर्च किया जाता है और वरुण और दिव्या की मैरिड लाइफ शुरू हो जाती है। शादी के 1 साल बाद जब वरुण और दिव्या ने प्रेगनेंसी का फैसला लिया तब घर वाले भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी उन्हें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी। तब डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि दिव्या नॉर्मल तरीके से मां नहीं बन सकती। वो अगले काफ़ी दिनों तक डॉक्टर्स के पास जाते हैं लेकिन उनके हाथ निराशा ही आ रही थी। इसी बीच वरुण को पता चलता है कि अगर वो लोग खुद के बच्चे चाहते हैं तो उन्हें IVF टेक्नोलॉजी की मदद से ये पॉसिबल है। आपस में और घर वालों से डिस्कशन करने के बाद वो दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी के करीब 7 साल बाद IVF की मदद से फाइनली दिव्या माँ बन जाती है। दिव्या ने एक लड़का और एक लड़की ऐसे 2 बच्चों को जन्म दिया। वरुण और दिव्या का परिवार कंप्लीट हो चुका था क्योंकि जिस खुशी का इंतज़ार वो पिछले 7 सालों से कर रहे थे आखिरकार वो उन्हें मिल गई थी। दोनों तरफ के परिवार इन दोनों के लिए काफ़ी खुश थे क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, चाहे वो खुशी उन्हें देर से ही क्यों ना मिली हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब साल 2020 में वरुण के पिता की मौत हो जाती है। इस बात से वरुण का पूरा परिवार गहरे सदमे में चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और उनकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है। इस घटना के कुछ महीनों बाद दिव्या फिर एक बार नॉर्मली प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात वरुण के लिए काफ़ी शॉकिंग थी पर वो इस बात से खुश भी था। लेकिन बाद में जब वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और दिव्या का चेकअप किया जाता है तब दिव्या को इस प्रेगनेंसी में कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। दिव्या के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था और वो इन दिनों अपने माँ बाप के पास मायके गई हुई थी। तब अगली बार चेकअप कराने पर डॉक्टर्स ने उसे कहा कि आपको इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना होगा, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। दिव्या अरोरा इस बच्चे के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी लेकिन ये बात सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं। बाद में वो दोनों घर पर आ जाते हैं और घर वालों से डिस्कशन करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि दिव्या की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें ये बच्चा गिराना होगा। और आखिरकार बाद में दिव्या की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी जाती है। दिव्या और वरुण के लिए ये सारी घटना किसी हादसे से कम नहीं थी लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो बाद में समय के साथ साथ वो भी इस बात से आगे बढ़ जाते हैं। अब दिन आता है 31 जनवरी 2021। वरुण अपने घर पर बैठकर फिश करी बनाता है जो कि वो अपने ससुराल लेकर जाने वाला था। दिव्या पिछले काफ़ी दिनों से अपने मायके में ही थी और वरुण उसे लेने के लिए जाने वाला था। अपने हाथों से बनाई हुई फिश करी लेकर वरुण अपने ससुराल जाता है। लगभग दोपहर का टाइम हो चुका था लेकिन उस समय तक उन लोगों का दोपहर का खाना हो चुका था। लेकिन फिर भी वरुण उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए ये करी बनाई है, एटलीस्ट आप थोड़ा तो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद वरुण के सास ससुर ने ज़्यादा विरोध ना करते हुए उस फिश करी को ट्राई किया और बाद में जब दिव्या की छोटी बहन भी जब मार्केट से घर आती है तो उसे भी करी को खिलाया जाता है। वरुण के अलावा उस घर में सभी लोगों ने उस फिश करी को खाया जिसमें दिव्या भी थी। इसके बाद वरुण दिव्या को लेकर अपने घर आ जाता है। थोड़े दिनों बाद दिव्या की बहन की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे लगा शायद बाहर का खाना खाकर उसे फूड पॉइजन हो गया होगा या फिर कुछ और वजह भी हो सकती है। यही सारी बातें सोचकर वो घर पर ही
कुछ दवाइयाँ ले लेती है। लेकिन थोड़े दिनों बाद प्रियंका की हालत और ख़राब हो जाती है और अचानक से उसकी मौत हो जाती है। इस बात से सभी लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। जब वरुण को इस बात का पता चला तब वो तुरंत ही दिव्या को लेकर अपने ससुराल पहुंच जाता है। वरुण के ससुराल में किसी को भी पता नहीं था कि अचानक से ये सब क्या हुआ है और बाद में प्रियंका का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब प्रियंका की मौत को करीब 1 महीना हो गया था कि तभी वरुण की सास अनीता की भी तबीयत बिगड़ने लगती है। घर वालों की जैसे हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी जवान बेटी को खोया था और अब उसकी माँ भी बीमार पड़ चुकी थी। दिव्या की माँ को लगातार परेशानी होने के कारण हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में जब उनके सारे चेकअप किए जाते हैं तो उन्हें ये बात पता चलती है कि उनके शरीर में एक केमिकल है, लेकिन जब तक डॉक्टर्स इस केमिकल का इलाज कर पाते उससे पहले ही दिव्या की माँ की भी मौत हो जाती है। और बाद में जब डॉक्टर्स को उस केमिकल के बारे में पता चलता है तब उन्हें लगता है कि यहाँ पर इन्हें मारने की कोशिश की गई है। ये सब बातें पता चलने के बाद डॉक्टर्स की ओर से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तभी वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि किसी ने इनके पूरे परिवार को मारने की कोशिश की है। इसके साथ ही वरुण के ससुर और दिव्या का भी चेकअप कराया जाता है क्योंकि इन लोगों के भी पिछले कई दिनों से बाल झड़ने शुरू हो गए थे। पहले इनके सर पर काफ़ी सारे बाल थे, लेकिन जैसे जैसे उस परिवार में 2 मौतें हो चुकी थी, दिव्या और उसके पिता को भी वही सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। जब दिव्या का टेस्ट होता है तो उसके साथ साथ वरुण और उनके बच्चों का भी टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर्स को ये बात काफ़ी अजीब लग रही थी कि दिव्या के बच्चों को छोड़कर सभी लोगों के ब्लड सैंपल में वो केमिकल मौजूद था। उस केमिकल का नाम था थैलियम, जिसे साइलेंट पॉइजन भी कहा जाता है। बाद में पुलिस दिव्या के पिता से पूछताछ करते हैं, जैसे कि क्या आपके परिवार में किसी के साथ झगड़े हुए हैं या फिर रिसेंटली आपका किसी के साथ बड़ा झगड़ा हुआ है या फिर कुछ ऐसी घटना जो नॉर्मल से थोड़ी अजीब हो, क्योंकि एक स्पेसिफिक तरीके का केमिकल उन सारे लोगों के खून में पाया गया था और अगर सही समय पर इन लोगों का इलाज नहीं होता तो इनकी भी जान जा सकती थी। ये सारी बातें अभी हो ही रही थी तभी दिव्या की भी हालत ख़राब हो जाती है और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। दिव्या ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और इलाज के समय ही वो कोमा में चली जाती है। दूसरी तरफ दिव्या का पति वरुण अरोरा और उसके ससुर, इनका समय पर ही इलाज कर दिया जाता है। जब दिव्या के पिता की हालत में थोड़ा सुधार आने लगता है तब पुलिस एक बार फिर से उनसे पूछताछ करने के लिए आ जाती है। वो लोग उन्हें बार बार यही बात पूछ रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से या फिर कुछ महीने पहले कोई अजीब लगने वाली चीज़ आपके साथ हुई थी या नहीं। तब वो पुलिस को बताते हैं कि ऐसा तो कोई मेजर इंसिडेंट नहीं था, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि कुछ समय पहले उनका दामाद वरुण अरोरा उन सभी के लिए फ़िश करी अपने हाथों से बना कर लाया था। सारे के सारे लोगों ने फ़िश करी खाई थी, लेकिन वरुण ने उसे नहीं खाया था क्योंकि उसके दांतों में कुछ दर्द था। लेकिन ये बात भी शॉकिंग थी कि वरुण के खून में भी वो केमिकल पाया गया था। पुलिस को अब वरुण के ऊपर ही शक आने लगा था। उन्हें लगा शायद वरुण ने ही इन सभी के साथ कुछ न कुछ तो किया है, लेकिन इन सारी बातों को साबित करने के लिए पुलिस के पास एविडेंस नहीं थे। उन्होंने वरुण को प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए उसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। वरुण के कॉल डिटेल्स, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, इन सभी बातों को पुलिस की ओर से चेक किया जाता है और उनका शक सही निकलता है क्योंकि वरुण ने उस केमिकल के बारे में इंटरनेट पर कई बार सर्च किया था। ये केमिकल इतना खतरनाक होता है कि इसके अंदर ना ही कोई टेस्ट होती है और ना ही उसकी स्मेल आती है, और अगर किसी भी इंसान के अंदर ये चला जाता है तो धीरे धीरे करके वो अपना असर दिखाता है और उस इंसान की मौत हो जाती है। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो जहर किसी व्यक्ति को एक बार में ही मार डालता है, लेकिन ये खतरनाक केमिकल स्लो पॉइजन था। इसी बारे में और जानकारी लेने के लिए पुलिस जब उसके घर पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसे वो पिछले काफ़ी दिनों से पढ़ रहा था।
इस किताब में ये बात बताई गई थी कि किस तरह से पुराने टाइम में एक राजा दूसरे राजा से बदला लेने के लिए या फिर उसे मारने के लिए इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया करते थे। ये काम एकदम अचानक से नहीं होता था, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के अनुसार लॉन्ग टर्म के लिए स्लो पॉइजन दिया जाता था, जिससे सामने वाले को यह पता भी नहीं चलता था कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। ये सारी बातें पता चलते ही पुलिस तुरंत ही वरुण को अरेस्ट कर लेती है। वरुण से जब पुलिस ने पूछताछ की तब स्टार्टिंग में वो सभी को यही बता रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जब पुलिस उसके सामने सारे सबूत रखती है तो आखिरकार वो भी टूट जाता है और इस भयानक हत्याकांड की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वरुण उन्हें बताता है कि जो फिश करी मैंने अपने ससुराल बनाकर दी थी उसी में मैंने केमिकल मिलाया था। वरुण पुलिस को ये भी बताता है कि मेरा बच्चों के साथ कोई भी झगड़ा नहीं था, इसलिए मैंने वो करी उन्हें खाने नहीं दी थी। पिछले कई दिनों से वरुण का ससुराल वालों से झगड़ा हो रहा था और एक बात ऐसी भी थी जिस वजह से इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जब 2020 में वरुण के पिता की मौत हो गई थी तो उसके अगले साल दिव्या प्रेग्नेंट हुई थी। एक रात जब वरुण सो रहा था तब उसके सपने में उसके पिता आते हैं और वो उसे बताते हैं कि मैं वापस तुम्हारे परिवार में तुम्हारा बेटा बनकर आ रहा हूँ। ये बात जानकर वरुण काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि दिव्या डॉक्टर्स के पास गई थी और डॉक्टर्स ने उसे एबॉर्शन करने के लिए कहा है, तब वरुण ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। उसे कुछ भी करके वो बच्चा चाहिए था, लेकिन दिव्या के माँ बाप इस बात के लिए राज़ी नहीं थे और उनकी बातों में आकर दिव्या अपना एबॉर्शन कर लेती है। इस एबॉर्शन के बाद वरुण बहुत गुस्सा हो चुका था। जो पिता उसी की संतान बनकर इस दुनिया में आने वाले थे उसे आने से पहले ही मार दिया गया था और इसी बात को लेकर वरुण के मन में गुस्सा पैदा हो गया था। शुरुआती के कई दिनों तक वरुण अपने ससुराल वालों से बात नहीं करता था, लेकिन उसके बाद ठंडे दिमाग से उसने प्लान बनाया और फिर अपने ससुराल वालों से फिर से बात करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली थी कि उसका गुस्सा सिर्फ ससुराल वालों पर ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी दिव्या पर भी था। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद उसे इस केमिकल के बारे में पता चलता है। जब वरुण ने उस केमिकल को मिलाकर फिश करी बनाई और ससुराल में दी तब वो लोग भी पहले शॉक हो गए थे कि जो इंसान पिछले कई दिनों से हमसे बातचीत भी नहीं कर रहा है अचानक से वो खाना बनाकर लाता है। फिर भी वो लोग खुशी से वो बनाई हुई करी खा लेते हैं और बाद में एक एक करके उस परिवार में सभी लोगों की जान चली जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एडमिट करने के सिर्फ 40 दिनों बाद दिव्या की भी मौत हो गई थी। इस परिवार में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा था और वो थे वरुण के ससुर। जब वरुण को पता चला था कि पुलिस सभी लोगों के ब्लड सैंपल्स ले रही है तब वो खुद भी थोड़ा सा केमिकल खा लेता है ताकि उस पर किसी का शक ना हो। ये सारी बातें पता चलते ही वरुण को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और जैसे ही इस केस का कुछ फैसला आता है तो मैं पिन कमेंट में उसे ज़रूर डाल दूंगा। आपका इस केस के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।